हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वर्गो कन्या राशि 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड अगर वर्गो साइन में है, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से नेम से अगर वर्गो साइन कन्या राशि को फॉलो करते हैं, तो जी हाँ, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को एक साथ यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। 15 डेज स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल रीडिंग होगी गाइस। देखते हैं, ओनली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेशन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो गाइस आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी। Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से बॉटम ऑफ डेक लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने कार्ड्स अभी यहाँ पे ओपन नहीं किए हैं, मैं एक साथ ही कार्ड को ओपन करूँगी, ठीक है। सो डोंट वरी, सारे कार्ड्स हम ले लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। अब यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। वर्गो साइन, ओके, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ डेक, ठीक है। चलिए, ओके फाइन, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स ओपन करूँगी। ये जो मेजर आर्कानास के कार्ड लिए हैं इसे, तो यहाँ पे है द फूल और आपके लिए है यहाँ पे द चैरियट। तो हो सकता है इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में गाइज आपकी कोई लॉन्ग दूरी की यात्रा हो या फिर पास की ही नियर यात्रा हो, लेकिन आपकी मीटिंग होनी है, ठीक है। या तो आप किसी से मिलने जाएंगे एक दूरी तय करके, या तो आपसे कोई मिलने आएगा एक दूरी तय करके, ठीक है। 3 ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ कप एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली आ रही है आपकी तरफ से। हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे होंगे। बॉटम ऑफ डेक भी देखिए वाटर साइन ही है, 7 ऑफ कप एंड यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, लियो साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, पेज ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है जजमेंट एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये तो फिलहाल आपके लिए कार्ड्स हैं। ओके, होप कि आपको कार्ड सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए जो भी कार्ड्स यहाँ पे ओपन हुए हैं उसे हम देख लेते हैं क्या है। उसके साथ बाद हम एक साथ रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट अप करेंगे, ठीक है। जो सजेस्ट से यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स। जस्ट मिनट, आई थिंक हाँ,
यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एंड यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप, यहाँ पर है द हाई व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड आपके लिए रिवर्स आए हैं, 7 ऑफ एंड जो कि निगेटिव कार्ड होते हैं, लेकिन अगर ये रिवर्स आ गए हैं तो इन द सेंस चीज़ें बिगड़ी हुई थी इनकी तरफ से, शायद अब सही हो चुकी हैं। यहाँ पे लास्ट बॉटम ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस। मैं बोल ही रही थी, मैं इस कार्ड को देख के हाई प्रिस्टेस बोल रही थी, और देखिए हाई प्रिस्टेस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद भी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स एंड राशियों की, कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये राशियाँ। तो गाइज यहाँ पे अगर राशियों की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप वर्गो साइन है तो डेफिनेटली आप किसी वर्गो के साथ या फिर अर्थ साइन के साथ ही डील कर रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे मौजूद है। वाटर साइन की भी यहाँ पे मौजूदगी है। ओके, एंड साथ में है यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे है। साथ में यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, हाँ यस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब मजबूती तरीके से दिख रही है। ओके, तो गाइज चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे देखिए यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, एनर्जी नहीं आ रही है। अगर हो भी सकती है तो बहुत ही कम, लाइक 2% या फिर 3% मुझे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो चलिए अब आपसे हम स्टार्टिंग करते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया कि इस महीने में स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में हो सकता है आपकी कोई यात्रा हो। कुछ लोग तो काफ़ी लॉन्ग दूरी तय करके कहीं ट्रैवल करने वाले हैं अपने इर्द गिर्द के ही एरिया में, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद काफ़ी दूर शायद आप कहीं ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, मीटिंग होनी है, जिनके साथ आप चाहते हैं उनके साथ आपकी मीटिंग होनी है, और मीटिंग शायद एक दूरी तय करके आप जाने वाले हैं या फिर आपसे कोई मिलने आने वाला है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मीटिंग। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि कोई ना कोई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है आपके रिलेशनशिप में। खास तौर पे ये उनके लिए है जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, या फिर जो लोग मतलब न्यू किसी का रिश्ता है, 1 महीना भी नया, 3 महीने हो सकता है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आप लोगों की मीटिंग वगैरह, डेट वगैरह स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोगों की हो चुकी है या कुछ लोगों की फर्स्ट टाइम ये चीज़ें होने वाली हैं इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में। ठीक है, ये इंसान आपको हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू मिला होगा, या फिर किसी ऑनलाइन कनेक्शन रहा होगा सोशल मीडिया से, या फिर किसी अदर जगह से ये इंसान आपको मिले होंगे। ठीक है, ये तो फिलहाल उनके लिए है जो लोग प्रेजेंट टाइम में या फिर मैरिड हैं या तो अनमैरिड है, और आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे, काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी ग्रेसफुल चलने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन जोन है, जो लोग सेपरेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिसेंटली, कुछ लोगों का 10 to 15 डेज, या तो कुछ लोगों का अभी इसी स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन नहीं सुधर रहा है और चीज़ें बिगड़ देंगी। ये उनके लिए जो मैरिड हैं और आपके मैरिज रिलेशनशिप में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। मीटिंग की दिक्कतें हो सकता है, आप कहीं और, आपके पार्टनर कहीं और, या फिर फैमिली इश्यूज़, फ्रेंड्स इंटरफेरेंस, या फिर करियर की वजह से इंटरफेरेंस, या फिर हो सकता है आप दोनों लोग एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप जब बिज़ी होते हैं तो वो फ्री, वो जब बिज़ी हैं तो आप फ्री। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दूरियां बन रही हैं, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, या तो इसका कुछ भी आउटपुट अब आगे नहीं दिख रहा है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, आप कुछ टाइम के लिए आपकी एक कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है ऐसी कि हो सकता है ना, बट कुछ ही समय के लिए, हमेशा के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लोग चाहें तो एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठ के बातें करें, अगर टाइम देना चाहें तो डेफिनेटली दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो। नहीं चाहेंगे, कैजुअली लेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें धीरे धीरे करके बिगड़ती जाएंगी, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग अगर काफ़ी टाइम से सेपरेशन जोन में थे, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, या फिर 1 साल से,
तो उनका मुझे ऐसा लग रहा है एक मीटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉल या मीटिंग आ सकता है। जो लोग सेपरेटेड हैं और मैरिड नहीं हैं, और अगर जो लोग ऐसे सेपरेटेड हैं, डिवोर्स केस चल रहा है या फिर उसकी बात चल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनकी तरफ से शायद केस से रिलेटेड आपसे बात हो जाए, कॉल हो जाए, मैसेज आ जाए, मीटिंग हो जाए, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी तरफ से आपने कोर्ट केस अप्लाई किया था और आप बिल्कुल सही थे, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, तो ये कोर्ट केस आपके हक में जाएगा, आपकी जीत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। शायद आपकी तरफ से अगर सिचुएशन को क्लोज किया गया था, ऑफ किया गया था, तो आप सोच रहे हैं कि आप किसी की तरफ एक्शन लें, लेकिन अभी आप एक्शन नहीं ले पाए हैं। अभी डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाए। हो सकता है इन 15 डेज में आप ये एक्शन लें कि आपको अपने पर्सन से मिलना है। ऑप्शन प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा आपको आ सकते हैं, जो लोग सिंगल्स हैं और या फिर जो लोग ऑल टाइम से, किसी टाइम से, काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। हो सकता है वो आपके एक्स हों या फिर आपके मैरिड पर्सन हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग उनका तो वेट कर ही रहे हैं, उनका कोई आने का उम्मीद आपको अगर नहीं दिख रहा है, तो आपके पास कई ऑफर प्रपोजल भी आ रहे हैं, खासतौर पे सिंगल्स जिनकी लाइफ में कोई है नहीं और आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए, और अगर जो बिल्कुल सिंगल्स है जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छे ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, कई ऑफर प्रपोजल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन मिल सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं और आपके फैमिली के भी तरफ से मिल सकते हैं। बात करें आपके पार्टनर के लिए, तो गाइज इन्होंने कुछ ना कुछ तो भाई बहुत जल्दबाजी में एक्शन डिसीजन लिया है, जो कि चीज़ें जाके शायद बिगड़ सी गई थी, और अब इन्हें शायद समझ में आ रहा है कि इन्हें बहुत जल्दबाजी में एक्शन लिया था, चीज़ें बिगड़ी थी शायद, इस वजह से यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड आया है। इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की थी आपको लेके, डिसीजन को इन्होंने डिसबैलेंस किया था, चीज़ें बिगड़ चुकी थी और आप लोगों का रिश्ता सेपरेशन जोन में चला गया था। जस्टिस यहाँ पे है, जजमेंट यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से, आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग मेडिकल फील्ड से होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग ट्रैवलिंग का, कुछ लोगों का बिजनेस होगा, ठीक है, और कुछ लोग जुडिशियल जज वगैरह या फिर लॉयर होंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। इन्हें अब रियलाइज़ होने वाला है आपके पार्टनर को कि इन्होंने किसी और के कहने पे, किसी और के सुनने पे, कुछ अदर लोगों की बातों में आके इन्होंने गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आज दूर हो चुका है। बट अब ये उसको सुधारना चाहते हैं और अब ये आपकी तरफ आने वाले हैं, अगर इनकी तरफ से एक्शन लिया गया था थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी हो, चाहे करियर रहा हो, चाहे इनकी फैमिली रही हो, चाहे इनके पेरेंट्स रहे हों, लेकिन अब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, जिनके भी साथ अगर बैलेंस सी चीज़ें हुई हैं, अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। अगर इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो डैम श्योर हो सकता है कुछ लोगों की अगर लीगली केस वगैरह चल रहे हैं तो शायद ये केस को वापस ले ले और आप भी ले ले और आप दोनों फिर से रियूनाइट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आ रहा है। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो ये रिवर्स कार्ड है फैमिली की वजह से। सॉरी, दिस इज नॉट रिवर्स कार्ड, ये राइट कार्ड है, ये रिवर्स है। तो हो सकता है ये फैमिली की वजह से, किसी वजह से अगर स्ट्रक थे, तो अब यहाँ पे 10 ऑफ कप है, तो इन द सेंस इन्हें पता है कि इनको अपनी फैमिली के साथ रहना है, इनकी खुशियाँ उसी में है, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ट्रूली, बहुत हर्ट से, मेंटली, बॉडली, सॉरी फिजिकली, ये आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में है, तो ये आपकी तरफ आने वाले। ये जो भी कुछ सिचुएशन हुई है, हो सकता है इनकी लाइफ में एक साइकिल था, एक कर्मा था जो कि इन्होंने रिलीज किया है, और अब ये उस चीज़ को शायद खत्म हो रहा है और इनकी तरफ से अब आपके लिए एक्शन बन रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी शायद वो चली जानी है। कुछ लोगों के लिए अभी भी ये सिचुएशन बनी रहेगी आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। अगर इन्होंने आपके लिए गलत डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली इनको इस 15 डेज में ज़रूर पता चल जाएगा, चाहे इनको इंट्यूशन हाई हो, चाहे इनको एक एहसास हो, चाहे इनको कुछ ना कुछ एक साइन मिले, लेकिन इन्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ, इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया है किसी अदर के कहने पे, जिसकी वजह से इन्हें लगेगा कि अगर गलत किया है तो एक कर्मा तो पे करना ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनके साथ होने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वर्गो साइन,
गाइस यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया गया है, अगर आप लोगों की तरफ से ऐसी सिचुएशन बनती है, हालांकि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो लोग वर्गो साइन के हैं, आप तो इसे सुधार सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर से अगर आपकी बात होती है तो वो भी सुधार सकते हैं आप अगर उन्हें बताएंगे। और बाकी तो भाई जो लोग नहीं जानते तो वो क्या सुधारेंगे, है ना। तो ये प्रिडिक्शन है, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने समय को, अपने टाइम को, अपने रिश्ते को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं। यहाँ पे है अबंडेंस एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपके लिए गाइस इस रिलेशनशिप में और इस अप्रैल महीने में अबंडेंस है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है। और ये साल में आपकी हो सकता है जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपके पर्सन से लेके, आपके स्पेसिफिक पर्सन से लेके, जिन्हें आप वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में आपकी बहुत सी विश है, जिनके बारे में आप डे नाइट थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इस साल में आपको यूनिवर्स एंजल की तरफ से मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो वर्गो साइन, दिस इज़ योर रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है और आपको यूजफुल लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मेरे वीडियो को गाइस देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सभी लोगों के सपोर्ट की एंड आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।